बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सिर्फ़ और सिर्फ एक केस, जी हाँ सिर्फ एक केस में गिरफ़्तार हैं, जेल में हैं, सज़ा भुगत रहे हैं। बाकी सब में या तो वो बरी हो चुके हैं या वो ज़मानत पर रिहा हो चुके हैं। अब सिर्फ एक केस है और वो है इद्दत का केस, सबसे शर्मनाक केस जो अब अदालत में उड़ता नजर आ रहा है। और एक और दरखास्त खारिज हो गई इस केस के हवाले से, जो कि खावर मानिका साहब की तरफ से थी कि जी 1 महीने के अंदर अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो पाबंद किया है सेशन कोर्ट को कि 1 महीने के अंदर अंदर इस केस का फैसला सुनाना है, ये हुक्मनामा वापस लिया जाए, इसको ख़त्म किया जाए और कोई कैद ना रखी जाए। 1 महीना नहीं, बस फिर ये चलता रहे। ये वही लोग हैं जिन्होंने दिन रात लगाकर चंद दिनों में फैसला लिया। 2-3 दिन में जनाब सारा ट्रायल ही मुकम्मल हो गया था जेल के अंदर, सुबह से लेकर रात तक। 8 फरवरी से पहले पहले इस केस का फैसला लिया गया था। साइफर केस पहले उड़ चुका है, तोशा खाना का भी आप जानते हैं फारिग हो चुका केस। अब जनाब इन केसेस के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी आ गई और उन्होंने भी शर्म दिलाई है उस रिपोर्ट में, उनके वर्किंग ग्रुप ने, कि किस तरह केस बनाए गए हैं। और कहा गया है कि ये ना सिर्फ इमरान खान के खिलाफ केसेस ख़त्म किए जाएँ, उसको रिहा किया जाए, बल्कि उससे माफ़ी मांगी जाए और जिन लोगों ने, खावर मानिका समेत जिन लोगों ने ये केसेस बनवाए हैं, जो लोग इनके पीछे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आ चुकी है और अब इसकी बुनियाद पर मामला तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो कहते हैं कि हम आलमी अदालत में लेकर जाएंगे और अब इसको बुनियाद बनाकर अमेरिका में हम बाइंडिंग करारदाद लेकर आएंगे कि अमेरिकी हुकूमत को पाबंद किया जाए कि पाकिस्तान पर दबाव डालें। अच्छा, अब ये देखें कि इस पर अब हाल ये हो गया कि खावर मानिका को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई है, क्योंकि अब अदालत में तो केस फारिग हो गया, उनकी दरखास्त ही खारिज हो गई है, दरखास्त ही खारिज हो गई। और अब 12 जुलाई, जी हाँ 12 जुलाई तक ये फैसला आना ही आना है, क्योंकि अब और कोई रास्ता नहीं है। अब ये कहेंगे जी मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, नहीं। अब 1 महीने के अंदर अंदर फैसला आना है और जाहिर है कि ये इतने बेताब परेशान इसलिए हैं कि केस ही बहुत कमजोर है। जितना प्रेशर डाल सकते थे उन्होंने डाल लिया। आखिरी दिन शाहरुख अंजुमन जो हैं वो भी भाग निकले जज साहब, जिस दिन उन्होंने इसका केस का फैसला सुनाना था, और ये डिले करते जा रहे हैं और अब इनकी कोशिश और डिले कर दें। इससे एक और चीज साबित होती है कि इमरान खान के खिलाफ अब कोई और मजबूत केस बन नहीं पा रहा। पहले जो केस अपनी तरफ से सबसे मजबूत बनाए गए थे, दिन रात अंधेरों में बैठकर, बंद कमरों में बैठकर जो साजिशें बनाई गई थी, जिस तरह केस बनाए गए थे, वो तो उड़ गए। अब कोई और गुंजाइश होती तो उसी वक्त बना लिए जाते इस तरह के केसेस। अब कुछ नहीं बचा, तो जो भी केस बनाएंगे वो इससे भी ज्यादा जाली शर्मनाक केस होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा तो फिर कहेगा देखो शर्म करो, हम तो पहले ही कह चुके। तो अब इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कीचड़ उछालें, कुछ भी कहें, लेकिन अब यह है कि 12 जुलाई तक इसका फैसला आना है। इसमें पहले ये हुआ था कि जमानत पर रिहाई नहीं हो सकी थी इमरान खान साहब की, उनकी अहलिया की। अब इसमें 12 जुलाई तक फैसला देना ही देना है। अफजल मजोका ने, जिनको खुद जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने खुद उनके पास ये केस भेजा। शाहरुख अंजुमन तो पहले भागे आखिरी दिन, उन्होंने जिस दिन फैसला सुनाना था उस दिन भी आपने देखा वो सारा क्या माहौल बना दिया, गड़बड़ होगी जी। पहले दरखास्त खारिज की थी खुद कि जी नहीं आप मेरे पे एतराज़ करें खावर मानिका साहब, नहीं मैं ही केस सुनूंगा। लेकिन आखिरी दिन जिस दिन कहा मैं आज फैसला सुनाऊंगा, उस दिन उन्होंने कहा जी मैं केस नहीं सुनता। तो अब अफजल मजोका साहब भी हैं, क्या ये भी आखिरी दिन ये करेंगे? कब तक ये ड्रामा चलेगा जब इंटरनेशनलाइज हो गया है सारा इशू, और इंसानी हकूक़ के लिहाज से, ख़वातीन के हकूक़ के लिहाज से, इस्लामी क़वानीन के लिहाज से ये सारा कुछ शर्मनाक हो रहा है कि खातून की, उनके जो अयाम हैं उनके बारे में गवाही नहीं मानी जा रही। और अब एक अजीब पेंडोरा बॉक्स है कि कल को किस तरह ख़वातीन के हकूक़ इस मुल्क में पामाल किए जा सकते हैं कि जी उनकी गवाही नहीं चलेगी। अब खैर ये तो मामला एक तरफ हुआ, दूसरी तरफ आप देखें क्या हो रहा है। एक तो ये कि जी यहाँ पर खावर मानिका को अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, जिस तरह भी उन्होंने यकीन दिलाया था या जिस तरह भी केस बनाया गया था कि हाँ जी ये तो एक है, अब वो आखिरी ये केस है और एक धागे की तरह जनाब ये लटका हुआ है और ये टूटा तो कहानी ख़त्म। फिर खावर मानिका भी एक इररिलेवेंट हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे। जिन लोगों ने उनसे केस बनवाया, जो भी किया, सब फारिग हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरी तरफ जनाब नून लीग एक मामला बड़ा छुपा रही थी और अभी आपने हाल ही में देखा, पहले मिन्नत समाजत होती रही कि जी हमसे तो इमरान खान बात ही नहीं करता, बात नहीं करना चाहता, ये इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता है, क्या फ़ायदा, ये वो सब कुछ। और अब कोई भी नहीं बात करेगा, कुछ भी नहीं होगा, बस इससे कोई फ़ायदा नहीं है, अब हम नहीं चाहते, इस तरह का इंप्रेशन दे रहे थे। अब इनके ही विफाकी वज़ीर ने, कैसर अहमद शेख ने, नून लीग के विफाकी वज़ीर ने
भांडा फोड़ दिया है कि इमरान खान साहब से बैक चैनल पर बातचीत चल रही है। ना सिर्फ यह कि चल रही है बल्कि होनी भी चाहिए। हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए और कोई रास्ता ही नहीं है इसके अलावा, और कोई रास्ता नहीं है इमरान खान साहब से बात किए बगैर। और अगर हमने आगे जाना ये है, हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए। तो जो चीज़ नून लीग छुपा रही थी, हुकूमत छुपा रही थी, उनके अपने विफाकी वजीर ने वो सारा मामला खोल कर रख दिया है। तो ये भी एक बहुत अहम खबर है। इसके साथ जनाब अंदाज़ा लगाएं कि क्या खबर मानिका जो हैं वो ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं। मेडिकल बोर्ड होना चाहिए। कौन सी औरत है जिसके 39 दिन में 3 महीने पूरे हो जाते हैं? शर्मनाक ये बातें अभी टेलीविजन पर बैठकर कर रहे हैं क्योंकि इनको शिकस्त नजर आ रही है। ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे और ये फिर वहां बैठकर आंसू बहाने लग जाते हैं। ओन चौधरी का क्या खून रिश्ता है खबर मानिका के साथ? जब इनके बच्चे नहीं आए तो फिर ओन चौधरी क्यों गवाह बन रहे हैं? खबर मानिका को 6 साल बाद याद आया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने यह बात की है। खबर मानिका कहते हैं क्या जल्दी थी? कुरान पाक कह रहा है आप अपने आप को रोक कर 39 दिन हो गए हैं तो 40वें दिन शादी, कमाल कर रहे हैं। खबर मानिका ने ये बातें आप देखिए, ये आकर, और सारे टेलीविजन पाबंद हैं कि उन्होंने ये चीज़ दिखानी है। इतने हम गिर गए हैं, गैर अखलाकी हो चुके हैं कि ये सब ज़बरदस्ती हमने दिखाना ही दिखाना है। और अब इस पर अदालतें तो लग रहेगी, जो भी है कवानीन, इस्लामी कवानीन वो देखिए। अब बात यह है कि ये सिखा रहे हैं कानून, और ये जो 6 साल खामोश रहे उसका कोई हिसाब नहीं। ये जो कहने 39 दिन, एक दिन और रुक जाते हैं, तो आप 6 साल रुके रहे। उसके बाद जनाब पाकबाज औरत कहते रहे, पता नहीं क्या क्या और क्या कुछ किया। उसके बाद अब याद आ रहा है ये हार या जीत मेरी या उसकी नहीं, आप अल्लाह के अहकामात से टक्कर ले रहे हैं। नौजवानों को देखा है, उनको पता ही नहीं इस बात का, यही आज़ादी है तो फिर कौम का अल्लाह हाफिज़ है खबर मानिका। ये जनाब ये साबित हो रहा है कि ये केस फारिग हो गया है, इन बातों से साबित हो रहा है। अब दूसरा मैंने आपको नून लीग का बता दिया कि उनका क्या हशर हुआ है। एक और ख़बर जनाब जिस पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने अपनी शाहरग काट ली है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और वो किस बुनियाद पर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं वो खबर भी सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि जो खुफिया एजेंसियों को इजाज़त दी है शहबाज शरीफ ने, इसमें शहबाज शरीफ ने अपनी शाहरग ही काट ली है खुद, और अब जिसकी चाहेंगे जनाब वो ऑडियोज़, फ़ोन कॉल्स, वीडियोज़ जो मर्ज़ी करते रहें, क्योंकि अपनी तरफ से इन्होंने बड़ा कमाल किया है। क्योंकि ये बाबर सत्तार साहब के पास ये केस चल रहा है कि किस तरह किसके इख्तियार है, क्या कानून है, तो उस पर अब मामला ये आया है कि ये बहुत बड़ी खबर बनी हुई है। मैं आपको बता देता हूँ। एक तरफ जंग लिख रहा है हसास इदारे को कॉल में मुदाखलत या सुराग लगाने का इख्तियार, यानी कॉल सुन सकते हैं, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। नियो न्यूज़ कह रहा है हुकूमत ने हसास इदारे को कौमी सलामती के मफाद में कॉल ट्रेस करने का इख्तियार दे दिया। हर तरफ ये खबर है क्योंकि बहुत बड़ी खबर है ये। एक्सप्रेस लिखता है हुकूमत ने ISI को शहरियों की फ़ोन कॉल सुनने, ट्रेस करने की इजाज़त दे दी। तो जिसके भी चाहें शहरी की वो उनको खुली इजाज़त है, कॉल ट्रेस करें, फ़ोन कॉल सुने, जो भी करें, उनको अब इस चीज़ की इजाज़त है। अच्छा, इसके अलावा अब इसमें जो उमर अयूब साहब ने बात की है, जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, इसी हवाले से उन्होंने कहा है कि हम अदालत जाएंगे। उमर अयूब ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि जी ये तो शहबाज शरीफ ने असल में वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी शाहरग काट ली है, क्योंकि अब इसके बाद उनके पास कोई इख्तियार नहीं रहा। उनकी भी जरदारी साहब, मरीम साहब की भी फ़ोन कॉल टेप हो सकती हैं। कायदे से बेखिलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब ने ISI को फ़ोन टेपिंग की इजाज़त का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक उमर अयूब ने कहा कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत की तरफ से SRO 10051/2024 नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ISI को कौमी सलामती को जवाज़ बनाकर किसी भी शख्स की फ़ोन पर गुफ्तगू को टेप करने का इख्तियार दे दिया गया है। अपोजिशन लीडर का कहना था कि एक फाशिस्ट हुकूमत की जानिब से ही किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को शहरियों की फ़ोन टेपिंग का मुकम्मल इख्तियार दिया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने इस फैसले से अमली तौर पर अपनी शहरग काट दी है, ये इनका बयान है। SRO वो आला होगा जिसे ISI बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, मरीम नवाज समेत तमाम सियासतदान और मीडिया से वाबस्ता अफराद को ब्लैकमेल और मगलूब करने के लिए इस्तेमाल करेगी। मैं इस गैर कानूनी नोटिफिकेशन को अपने वकील डॉक्टर बाबर आवान साहब के तवस्सुत से अदालत में चैलेंज करूंगा। ये SRO गैर आइनी और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। अब हो सकता है कि ये जाकर ये भी कहें अपने वकील के तवस्सुत से बाबर आवान के कि जी ये तो जो आपके साथ हुआ या जजेस के साथ हो सकता है, किसी की भी अब खुफिया एजेंसियां जो हैं फ़ोन कॉल टेप कर सकती हैं, रिकॉर्डिंग कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि वो कहेंगे कि आपकी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इजाज़त है, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। तो अब देखेंगे कि अदालत में मामला किस तरह
चलता है, क्योंकि बाबर सत्तार साहब पहले ही इस मामले को देख रहे हैं कि ऑडियो लीक्स के इख्तियार किसके पास है। उसमें फिर पहले पीटीए ने कहा जी किसी को इख्तियार नहीं दिया हुआ, फिर जो फ़ोन कॉल कंपनियां हैं उन्होंने कहा कि 2 एजेंसियों के पास पूरा सिस्टम है, वो जिसका चाहें जब चाहें वो सारा डाटा एक एक चीज़ तक उनकी रसाई है। तो वहाँ पर उन्होंने इंदिया दिया कि हम तो तौहीन अदालत कार्रवाई करेंगे क्योंकि आपने हमसे झूठ बोला है। इसके अलावा जनाब 9 मई जलाओ घराव मुकदमात बानी पीटीआई की बहनों उमर अयूब, फवाद चौधरी, असद उमर की बुरी जमानतों में तोसी। इसमें यह काम भी हुआ है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो ही नहीं आ रहा और आए बाएँ शाएँ कर रहे थे। तो इसमें भी जनाब जो है बड़ी सख्त बरमी का इज़हार जज साहब ने किया था। इसके अलावा एक और ख़बर जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उम्मीदवारों को इलेक्शन फॉर्म्स 45 फराहम ना करने पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। कि वो फॉर्म 45 क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी जा रही है। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उम्मीदवारों को इलेक्शन फॉर्म्स 45 फराहम ना करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस की समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से सलमान राजा पेश हुए, दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपलोड किए गए फॉर्म्स हमें नहीं दिए गए, हमें जल्दी है, ये केस जल्दी लगा दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ये केस लगा तो इस किस्म के दीगर केसेस भी लगाने पड़ेंगे, अभी छुट्टियों का रोस्टर नहीं बना, वो बनेगा फिर देखेंगे। मगर साथ उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन को क्या हो गया है, उनकी सरजरिश भी की उन्होंने एक केस में। फवाद चौधरी को 2 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई है। इसमें बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं। नून लीग की हुकूमत के हवाले से जनाब एक और ख़बर यह है कि इलेक्शन कमीशन गलत रास्ते पर चल रहा है, लेकिन उनकी मर्जी है। खुली खुली दरखास्तें आई और ट्रिब्यूनल तब्दीली का खुला खुला ऑर्डर हो गया। हाई कोर्ट के जज पर तासुब का इल्ज़ाम लगाने वालों के पास कोई सबूत नहीं। रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत या गलत फैसले को भी तासुब नहीं कहा जा सकता। अब ये जस्टिस आमिर फारूक साहब के बयान आते हैं, क्योंकि लग रहा है कि पूरी की पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तमाम जजेस जो हैं वो एक तरफ, आमिर फारूक साहब दूसरी तरफ थे। ये बिल्कुल तनहा हो गए थे। ये सीनियर साफ़ी ने भी इंकशाफ किया कि जी दीगर जजेस तो इनके साथ चाय भी नहीं पीते। तो अब लगता है कि वो भी इस तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं कि नहीं इंडिपेंडेंट हैं और इलेक्शन कमीशन को कुछ करना चाहिए। IMF के और हुकूमत के मामला गड़बड़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक तो इन्होंने अपने पार्लियामेंटेरियंस के ज़रिए दुगने पैसे खर्च कर दिए, 705 अरब रुपया। ये बजट से 2 महीने पहले 705 अरब रुपया इन्होंने खर्च कर दिया, इसलिए कि स्कीमों पर और जनाब इनकी स्कीमों पर पैसा लगाओ ताकि ये दिखा सकें जी हम बड़ा काम कर रहे हैं, हम वोट ले सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने स्पेंडिंग बढ़ा दी। दूसरी तरफ इसी हफ्ते जनाब वज़रा जा रहे हैं, जिनमें वज़ीर ख़जाना भी हैं, शहबाज शरीफ के कहने पर 15 अरब डॉलर के जो कर्जे हैं वो रीस्ट्रक्चर करवाने के लिए 15 अरब डॉलर के चाइना जा रहे हैं। चाइना भागे भागे जा रहे हैं चाइना। और ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक इसमें मसला ये आया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चीनी अथॉरिटीज़ ने साफ इनकार कर दिया कि ये रीस्ट्रक्चर नहीं हो सकते, रीशेड्यूल नहीं हो सकते। जो है जिस तरह आपने कर्जे वापस करने हैं 2040 तक वो आपको करने पड़ेंगे। ये कह रहे हैं कि नहीं हम वापस करेंगे, अभी हमसे कम ले लें, 36 से 40 के दरमियान, 2036-40 के दरमियान पता नहीं क्या अलादीन का चिराग आ जाएगा, तब हम ज़्यादा तेज़ी से आपको वापस कर देंगे, अभी रुक जाएं। लेकिन ये ट्रिब्यून की शहबाज राना साहब की खबर है कि चाइनीज़ अथॉरिटी पहले ही इनकार कर चुके हैं शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म को। अब उनके वज़ीर को क्या वो मानेंगे? हाँ जी 15 अरब डॉलर हम रीस्ट्रक्चर कर देते हैं। और चाइनीज़ अथॉरिटीज़ का कहना है कि जब तक हमारे शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, 500 अरब रुपया आप फौरी तौर पर रिलीज़ नहीं करते हमारे IPPs को, कोई रीस्ट्रक्चर नहीं हो सकता। तो ये जो इन्होंने बड़े धड़ल्ले से मुआहदे किए थे इम्पोर्टेड कोल के, और जनाब बिजली आ रही है, फलां आ रही है, ये है वो है, बड़ी इश्तिहारबाजी इन्होंने की थी। अब देखिए वो कौम के गले पड़ चुका है सारा मामला, और IMF इस पर खुश नहीं है। और जो सर्कुलर डेट है बिजली का, बिजली की कीमत बढ़ाने के बावजूद, बिजली की कीमतें बढ़ाने के बावजूद वो 2650 अरब रुपए 2650 अरब रुपए से बढ़ गया है। और 345 अरब रुपए जनाब ये बढ़ा है एंड ऑफ मई में। अंदाज़ा लगाइए आप, इतनी तेज़ी से ये बढ़ रहा है। कीमतें बढ़ा रहे हैं बिजली की, मगर सर्कुलर डेट फिर भी बढ़ रहा है, लिहाजा कीमतें नीचे आने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। आखिर में जनाब माजी में हुकूमतें गिराने, फ़ोन टेपिंग, मुखालिफिन को उठाने में अपना किरदार अदा करने वाला किरदार ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज़ बिल्ला निशान इबरत बन गया। जायदाद के झगड़े पर बेटे ने पुलिस बुलाकर घर से निकाल दिया और सामान बाहर फेंक दिया। पुलिस को बार बार गिरफ्तार करने का कहता रहा। अंदाज़ा लगाइए, ये ख़बरें लग रही हैं, ये खबर अब लगी हुई है जनाब इस वक्त। ये एक इदारे की वेबसाइट पर ये खबर भी मौजूद है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या क्या इस मुल्क में हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो ये जनाब ख़बरें हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपसे खबर मानिका के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अर्ज़ किया, उसमें जनाब और जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो सुनिए। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, फिर सवाल पूछो तो हो कि अवाम सोशल मीडिया पर क्यों आ रही है, टीवी देखना क्यों कम कर दिया। ये मैंने ट्वीट किया इस वजह से
कि हर चैनल पर ऐसे लग रहा है कि ज़बरदस्ती कहा गया है कि जो गैर अखलाकी गुफ्तगू खबर मानी का कर रहे हैं ये दिखानी ही दिखानी है आपने। फिर जब हो जाता है फिर हमें नज़र आता है कि जनाब वो आप देखें फैसल वाडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब वो कैसे आ गए, वो चैनल्स पर जनाब होता है कि ओह आपने क्या कर दिया, जजेस के ख़िलाफ़ बोल दिया। भाई उनको कहा जा रहा होता है कि आपने दिखानी है। सब चैनल्स जो हैं जनाब वो इनको दिखा रहे हैं खबर मनिका साहब की जो है बेहुदा गुफ्तगू, गैर अखलाकी गुफ्तगू। और आप देखें कि घबरा भी रहे थे, गला खुश्क हो रहा था, ऐसे लग रहा कांप रहे हैं। और जब सवाल हो रहे थे साफ़ियों की तरफ से इनसे तो आएँ बाएँ शाएँ करने लगे, इधर उधर की बातें करने लगे। और आप अंदाज़ा लगाएं, कहते हैं जी हमारी बिजली के बिलों पर जो पीटीवी फ़ीस वसूल की जाती है तो आप ये जिस तरह दिखाया जा रहा है पीटीवी पर, आप ये देखें ना कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर भी ये चीज़ दिखाई जा रही है। और वो बातें सरकारी टीवी पर आप देखिए कि ये दिखाया जा रहा है, ये गैर अखलाकी बेहुदा गुफ्तगू, ख़वातीन के अय्याम और ये सब बातें, ये कभी थी घरों में। अब सरकारी टीवी पर कि जहाँ पर हमारे पैसे काटे जाते हैं, यानी बिजली के बिल में से हमारे पैसे लिए जाते हैं, और वो पीटीवी ये दिखा रहा है कि जी ये खबर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है। तो इसी पर जनाब हुकूमत का दारोमदार है। अब क्या करें? अभी देखें ये सवाल हो रहे हैं। हाथ रख के आपकी बेटियां ये गवाही दे रही हैं कि हमारी जो वालिदा है वो बड़ी पाबंदा है और उन पर झूठे और मनगढ़ंत इल्जामात लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप 4 साल खामोश रहे, आप पर इल्जामात लगते रहे कि आप डीपीओ के तबादले करवाते रहे हैं। आप ये सवाल साफ़ी कर रहे हैं, कुछ हैं अभी भी साफ़ी जो जुर्रत वाले हैं जो सवाल करें कि आपकी बेटियां जो हैं वो अपनी वालदा की पाकबाजी की कस्में खाती रही हैं, कुरान पर हाथ रखती रही हैं, और आप तबादले भी करवाते रहे एक दौर में लोगों के। वीडियो भी वायरल हुई जिसमें आप फायरिंग कर रहे थे। तो अब क्या हुआ कि 4 साल के बाद आके आप इस तरह के इल्जामात लगाते हैं? तो आप अपनी बेटियों को नहीं सोच रहे कि जो कुरान पाक पे हाथ रख के आपकी कह रही है कि मेरे बाप पे कुछ शायद प्रेशर है? और आज आपका बॉडी लैंग्वेज भी पूरी कौम देख रही है, जिस तरह से आप घबराए हुए हैं। आप मेरे ख्याल ये देखें घबराए और सब, शर्म हो तो फिर ना, जब इंसान का ज़मीर ही मर जाए तो फिर क्या कहा जाए। आप भी रहे हैं तो आप पे ऐसा क्या प्रेशर है कि आप इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं अपनी सबके अहलिया के बारे में? अब मैं किसी को शर्म हो तो इसी से डूब मरे कि अपनी साबका अहलिया के बारे में क्या बात कर रहे हैं। इमरान खान पर आप 100 दफ़ा तनकीद करें, बहुत सी बातें की करें, आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन ये आपको मानना होगा कि उन्होंने रिहाम खान साहिबा ने क्या कुछ कहा, लेकिन इमरान खान एक लफ्ज़ नहीं बोले उनके ख़िलाफ़। और आज इस तरह के बयान रिहाम खान साहिबा के आ रहे हैं जिनकी साबिक़ अहलियाँ हैं कि लोग हैरान हो रहे हैं कि ये रिहाम साहिबा अब इस तरह की बातें हुकूमत के ख़िलाफ़ करने लग गई हैं। इमरान खान ने कभी लफ्ज़ नहीं बोला, और यहाँ देखें कि क्या हो रहा है। एक तो मैं आपको देख के काम सर, आपका गला खुश्क हो रहा है। नहीं, मैं एक तो आपको देख के काम करूँ सर। दूसरा ये है कि आपने एक सवाल में 5 सवाल। आपको देख के काम रहा हूँ, फलां कर रहा हूँ, तो चेहरे बता देते हैं। ये साफ़ियों का काम है, रोज़ लोगों को मिल रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं, उनको सब पता लग जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।